जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, जिंदगी दी है तो जीने का हुनर भी देना, पांव बख्शे है तो मुकम्मल सफर भी देना। बोलना तूने सिखाया है तो मैं तो गूंगा था, अब मैं बोलूंगा तो बातों में असर भी देना। ऐसे ही अपने तत्पर कार्यों से बातों में असर लाने वाले आज के समारोह के प्रमुख मार्गदर्शक श्रीमान सतीश जी सोनी को अपने असरदार व्यक्तित्व के लिए मैं और वक्तव्य के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। श्रीमान सतीश जी सोनी। जय महेश। एकदम शांति दिख रही सभागृह में। आज महेश नवमी का प्रोग्राम है तो मुझे लगता है कि अपन एक बार फिर से जोर से बोलेंगे जय महेश, जय महेश, जय महेश। इसलिए बोला कि थोड़ी बंसा ऊर्जा आनी चाहिए, लोग कार्यक्रम में तल्लीन हो गए थे। आज इस महेश नवमी के कार्यक्रम पे लातूर के तरफ से निमंत्रण था। श्याम जी सोनी की सूचना आदेश थी कि आप ये कार्यक्रम में जाइए, इसलिए मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी भाई बहनों बांधवों को मैं सर्वप्रथम मेरी ओर से महेश नवमी की शुभेच्छा देता हूँ, बधाइयाँ देता हूँ। मंच पर विराजमान भाई अशोक जी बंग, उनके साथ अपने श्री किशन जी बंसाली, उनके सहयोगी मणियार जी, लातूर के अध्यक्ष, तड़पदार अध्यक्ष बोलूँगा क्योंकि जिस ढंग से मैं आज सुबह से देख रहा हूँ, 6:25 को स्टेशन पे आया तो 2 लोग हजर स्वागत के लिए, तो यहाँ आपको जाना है, यहाँ नाश्ता करना है, यहाँ मिलना है, वहाँ मंदिर जाना है, वहाँ खाना खाना है। एक शुरू सुबह से जो खाने पीने का प्रोटोकॉल चालू है, 2 किलो वजन बढ़ा के जाना पड़ेगा आपके यहाँ से। श्री अध्यक्ष, उसके साथ ही मंच पे विराजमान सभी माहेश्वरी सभा के अध्यक्ष, यहाँ के पदाधिकारी, महिला संगठन के अधिकारी, आज जिनका विशेष सत्कार हुआ, डागा जी की खाने में मेरी मुलाकात हुई कि जिन्होंने 2 एकड़ जगह आज समाज के लिए दी, वो और उनके परिवार का भी विशेष आभार करता हूँ। उनका आभार कर रहा हूँ, इसका मतलब बाकी आभार कम है ऐसा नहीं है, लेकिन एक महेश भवन जैसी योजना लातूर में इतने बड़े प्रमाण में होना, और हुकुमचंद जी के यहाँ मैं रुका था, उन्होंने सुबह ही मुझे बता दिया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। बहुत खुशी हुई सुन के बात की कि इतना बड़ा काम आज लातूर में अपने हो रहा है। और उपस्थित सभी लोग और जिनको महेश भूषण पुरस्कार मिलने वाला है, उन सभी का मैं दिल से स्वागत करता हूँ। आज महेश नवमी के अवसर पे अपन उसके पहले बोलना पड़ेगा क्योंकि 9 जून को महेश नवमी आती है, उसके 8 को आती है। 8 जून के से 3 दिन के इतने रंगारंग कार्यक्रम, पत्रिका देख के भी आदमी समझ जाएगा कि कितने बड़े कार्यक्रम हैं। पढ़ने वाला भी इसको थक जाएगा कि इतने कार्यक्रम लातूर जिले वालों ने आयोजित किए। सही में आप प्रेरणा के स्रोत हो लोगों के लिए कि इतने तरीके से आप लोगों को जमा करके, एकत्रित करके कार्यक्रम कर सकते हो। मुझे याद है पलोड जी 1997-98 एग्जैक्ट तो याद नहीं, लेकिन अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा का एक अधिवेशन यहाँ लातूर में बहुत बड़े प्रमाण में लिया गया था। वो अखिल भारतीय माहेश्वरी था कि राजस्थानी था कि ऑल इंडिया युवा मंच था, कुछ तो मिक्स, मारवाड़ी युवा मंच, एक मिक्स कार्यक्रम था। उस वक्त मैं जयप्रकाश जी मुंदड़ा का प्राइवेट सेक्रेटरी था और वो स्टेज पे उस वक्त मनोहर जी जोशी, गोपीनाथ जी मुंडे, इन सबके साथ आने का मुझे सौभाग्य मिला। और उस वक्त की लातूर की एक अलग ही महिमा मैंने पहली बार मेरे लाइफ में देखी। मैं अमरावती जैसे छोटे गांव से आया हुआ आदमी, मुझे क्या मालूम लातूर क्या है। लातूर पैटर्न बाद में आया, ये पहले की बात कर रहा हूँ मैं आपसे। तो जैसा कि महेश नवमी की आप बात कर रहे हैं कि आज महेश नवमी के पूर्व लक्ष्य में अपन कर रहे हैं, मुझे 97-98 की याद आई कि कितने जोर शोर से करते। उसी प्रकार पत्रिका देख के बिल्कुल लगता है कि आपकी शोभा यात्रा कितनी बड़ी होती होगी, क्योंकि उसका आपका कार्यक्रम का वीडियो मैंने देखा है। जैसा कि 8 जून 9 जून, उसका कहने का मतलब है कि ज्येष्ठ शुक्ल नवमी, ज्येष्ठ शुक्ल नवमी के हिसाब से अपन ये माहेश्वरी समाज ने महेश नवमी का कार्यक्रम शुरू किया। इतिहास पढ़े तो अपने को मालूम पड़ेगा कि महेश नवमी के दिन क्यों, महेश नवमी उस दिन क्यों मनाई जाती है, अपन इस दिन महेश नवमी क्यों मनाते हैं, क्या कारण है उसका। कि
जो इतिहास पढ़ के मैं आया हूँ, जो मुझे बताया गया है कि आप जैसे ही मैं हूँ, कि भगवान महेश और आदिशक्ति माता पार्वती ने कुछ ऋषियों को, जिस ऋषि ने 72 लोगों को जो अपने पार्वती श्राप दिया था, उमराव, क्षत्रिय उमराव को, उन श्राप को मुक्त इस दिन किया था। वो 72 उमराव को उस दिन मुक्त किया था और उनको बोला था कि जाओ, आज से तुम्हारे वंश धर्म पर हमारी छाप रहेगी और तुम महेश्वरी कहलाओगे। और उसी दिन से ये महेश नवमी, उसकी तारीख तो मुझे कहीं पढ़ने में आई नहीं, लेकिन इसका पूर्व इतिहास ये है कि माता पार्वती ने जो ऋषियों के शाप से जो उमराव लोगों को पुनर्जन्म, या जो पत्थरवत मूर्ति बने थे 72 लोग को, उनको पुनर्जन्म देके जो महेश के नवमी के दिन दिया था, उस दिन से ये महेश नवमी है। तो यह पर्व अपन भगवान महेश और पार्वती के प्रति भक्ति एवं श्रद्धा एवं आस्था प्रकट करने के लिए अपन आज सब एकत्र हुए। इसीलिए मैंने शुरुआत में आपको बोला कि भाई एक बार जय महेश की अपन एक बार जोरदार गर्जना करके बात करते हैं तो आगे बात चलेगी। आज ये महेश नवमी का मौका है, किस विषय पे बात करना है मुझे अध्यक्ष जी ने बताया भी नहीं, पोलोट जी ने, मैंने पूछा भी नहीं। बंग जी बोल रहे थे कल ट्रेन में कि अखिल भारतीय माहेश्वरी महासभा के क्या कार्यकारी चलने हैं, वो बात मैं करूंगा, तो वो बात करने वाले आपसे। अब जब भी वक्ता बोल के कहीं जाता हूं तो मेरे लिए विषय जो आता है वो इसी पे बोलना ठीक है, लेकिन वो युवाओं के सामने बोलने का विषय रहता है कि माहेश्वरी समाज के बच्चों ने प्रशासनिक सेवा में आना चाहिए, अच्छे सेवा में आना चाहिए, आगे उससे क्या होता है। तो ये विषय के लिए मुझे लोग थोड़ा सा कभी कभी बुला लेते हैं, तो मेरे को लगता है वो विषय पे थोड़ी सी बात करना ठीक रहेगी, क्योंकि बच्चे नहीं तो उनके माँ बाप सुन लेवे, माँ बाप सुन के बच्चों को बोल देवे। कल यहाँ आने से पहले मैं मुंबई में एक दादर में कार्यक्रम हुआ MVPM का, महेश प्रगति मंडल पूना का, जिसमें उन्होंने जैसा भी महेश भूषण पुरस्कार आपका है, तो वहाँ महेश स्कॉलर बोल के उन्होंने एक प्रोग्राम चुना है कि समाज के जो प्रतिभावान लड़के लड़कियां हैं ऑल इंडिया लेवल पे, उनको वो सम्मानित करते हैं। उसका उद्देश्य क्या है? उसमें कल 2 IAS लोगों का सम्मान किया, एक IRS था, कोई CA था, कोई डॉक्टर था, सब था। इसका कारण क्या है? ये मैं 2 साल पहले भी अटेंड किया, अभी भी अटेंड किया। एक कारण होता है, कोई मार्ग से निमित्त से, जैसा महेश नवमी है, आज लोग सब आप एकत्र हुए, नहीं तो कोई किसको मिलने जाएगा नहीं। वो पुरस्कार का माध्यम एक था कि ऑल इंडिया लेवल के लोगों को अपन जोड़े और अपने समाज में जो प्रतिभावान व्यक्ति युवक है उनको प्रेरणा देवे और उनका वीडियो देख के और लोगों को प्रेरणा मिले कि मैं भी IAS में जाऊंगा, मैं भी IPS में जाऊंगा, मैं प्रशासनिक सेवा में जाऊंगा, मैं IAS बनूंगा, मैं IFS बनूंगा, CA बनूंगा, जो बनना है। इसका मतलब वही बनना है, व्यापार नहीं करना, ऐसा नहीं है। लेकिन इस चीजों से समाज में एक फायदा होता है। एक घर से एक आदमी अच्छी ऐसे पद पे सेवा में जाता है तो उसका फायदा कितना होता है। आज सुबह से मैं देख रहा हूं कि अभी अपने फूलचंद जी काबरा, सुबह से मैं इनसे बात कर रहा था, अकाउंट ऑफिसर थे, और मुझे बताया गया साथ में कि अकाउंट ऑफिसर थे और पुलिस डिपार्टमेंट में आखिरी पोस्टिंग थी, उनका अकाउंट देखते थे पुलिस वालों का। समाज में किसका भी कुछ काम अड़ गया तो उनको फूलचंद जी बोलते हुए कि पुलिस का काम देख लो। इसीलिए इस क्या होता है, एक अपना समाज की संख्या क्या है, इतनी छोटी सी संख्या, उसमें इनकी दानशूरता, इनकी प्रगति देख के लोगों को लगता है कि भाई क्या है। जूनी परिस्थिति ऐसी है, अब लातूर तो इतना बड़ा शहर तो भी लड़कियां देने को लोग ना बोलते, जिथे जात नहीं बैलगाड़ी तिथे जातो मारवाड़ी, जहां कोई नहीं जाता है वहां मारवाड़ी पहुंचता है, एक दुकान करता है। मैं भी वैसी एक जगह से हूं, मेरे गांव का नाम है करजगांव, तालुका अचलपुर, जिला अमरावती, जहां की पॉपुलेशन मैं जब पैदा हुआ जब 9000 थी, अभी 20,000 है। जिला परिषद स्कूल में 15 पैसे फीस देके मैं पढ़ा वाला हूं। मुझे बहुत सी अंग्रेजी आती नहीं है, मैं जिला परिषद स्कूल का हूं, ख्याल में रखना। बंग जी, बात आपके साथ बात करता हूं अलग है। और दूसरी बात यह थी कि जैसा दुकानदारी, मेरे पिताजी की एक छोटी सी दुकान थी और हमको कंपल्सन ऐसा था कि मैं 7th में था जब भी एक पीरियड ऑफ करके दुकान खोलना पड़ता शाम में, क्योंकि पिताजी बाजार करने कुछ तालुके के गांव पे जाते थे, पड़तवाड़ा जो अचलपुर में जाते थे। ट्यूशन नाम का हम बोलते थे पिताजी कि हमको ट्यूशन लगाओ, तो थोड़ा जरूरत है, बोले नहीं अपनी परिस्थिति नहीं भी अपन ट्यूशन कर सके।
जिला परिषद स्कूल घर का थोड़ा मोटा काम देख के ट्यूशन न करते हुए भी मैं अच्छे अंकों से, अच्छे मार्क्स से, और 10th में मैं डिस्टिंक्शन से पास हुआ। तो फिर पिताजी को लगा भाई कि ये बच्चा कुछ तो कर सकता है, थोड़ा इसको अपन और करना चाहिए मदद। फिर मुझे उन्होंने जिले के ठिकान पे 11-12 के लिए भेजा, फिर बीटेक किया, फिर एमटेक किया, LLB किया। वो इतिहास है। मेरा ये कहने का मतलब ये मेरी गरीबी बताना नहीं था, आज मैं क्या हूं ये बताना नहीं था। मुझे ये बताना है कि अपन छोटे गांव में रह के भी इच्छा शक्ति हो, प्रतिभा हो तो आदमी आगे बढ़ सकता है। उसका उदाहरण मैं आपके सामने हूं। खुद की तारीफ करने की नहीं, लेकिन मैं बोलता लातूर छोटा गांव नहीं, कोई मुरुड़ छोटा गांव नहीं, कोई केच छोटा गांव नहीं। हर छोटे गांव से होनहार बच्चे पढ़ाई करना चाहते हैं। आजकल कंप्यूटर का जन्म है तो आगे बढ़ सकते हैं, आगे कर सकते हैं। कल जो महेश स्कॉलर प्रोग्राम में मैंने कार्यक्रम में देखा, उसमें मेरे ख्याल से कलंती जी ने मुझे बताया सुबह सुबह, अपने हुकुमचंद जी ने, कि कोई लोया कोई लड़की ना हाँ, एक लातूर से थे, कोई नांदेड़ से थे, कोई जळगांव जामोद बोल के एक छोटा गांव है बुल्डाना, वहां की लड़की अभी अमेरिका में उसकी तरफ से थी। प्रतिभा जो है वो कहीं छुप नहीं सकती। उसके लिए मेहनत, कठिन परिश्रम और मेहनत की बहुत जरूरी है। कोई की जिंदगी जीना आसान नहीं होता है। अपने को अब सब लोगों को हरा हरा दिखता है सबको। जिंदगी जीना आसान नहीं होता और बिना संघर्ष के कोई महान नहीं होता। जब तक न पड़े हथौड़ी की चोट, पत्थर भी भगवान नहीं होता, पत्थर भी भगवान नहीं होता। तो अपने को ऐसा काम करना है, ऐसा मन बनाना, ऐसा काम करो कि पत्थर को भी तुमको भगवान बनाना है। सुबह इन्होंने बताया मुझे, पलोट जी ने, उनके बालाजी मंदिर के स्थापना के लिए कि मूर्ति लाए, पहले पानी में रखे, फूल में रखे, अनाज में रखे, घी में रखे, ताकि शुद्धि हो, ताकि वो मूर्ति को अपन मूर्ति बोल सके। वैसे ही इंसान का है। जब तक के तुम उस पर हथौड़ा मारोगे नहीं, अच्छी तरह मोल्ड करोगे नहीं, अच्छी तरह उसको दोगे नहीं, तो वही हिसाब से अपने को, अपने बच्चों को ट्रेन करना है। सिर्फ एक ही बात कि ये स्कूल में जाना चाहिए, ये कॉलेज में जाना चाहिए, ये एडमिशन मिलना चाहिए, ऐसा नहीं। पहले सिर्फ हमारे जमाने में था कि इंजीनियर बनना चाहिए, डॉक्टर बनना चाहिए, अगले करियर नहीं। मुझे इंजीनियर, मेडिकल दोनों में एडमिशन नहीं मिली थी, तो फिर मैंने तीसरा ऑप्शन चुना, बीटेक में गया मैं। लेकिन उससे डिमांड थी, इंजीनियर हो नहीं रहा था। और बाद में वो प्राइवेट इंजीनियरिंग का एक फैड था, वहां 35,000 रुपीज फीस थी। वो 35,000 रुपीज फीस हम तो अब सोच भी नहीं सकते थे कि 35,000 रुपये फीस भरना। तो जो मार्ग मिला वो की है। लेकिन जहां से मार्ग मिला, आज परभणी कॉलेज से हमने बीटेक एमटेक किए, मुंबई आके LLB किया। आज महाराष्ट्र शासन में मैं गए 33 ईयर से काम कर रहा हूं। और देखो, मेरे बराबरी के कई लोग थे। बंग जी को मालूम है कि मेरे बराबरी के कई थे, लेकिन कमिश्नर उसमें से एक को चुना गया, डायरेक्टर एक को चुना गया, MTDC, सब स्टेट लेवल के 5 हेड की अलग अलग पोस्ट महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये मराठों के राज में मुझे दी। तो कुछ देखा होगा ना। इसीलिए अपने को, अपने बच्चों में, पत्थर में अच्छी चीज तलाशना है, उसको आगे बढ़ाना है, उसको मदद करना है, और जिस चीज में इंटरेस्ट है उसमें आगे बढ़ने दो। सिर्फ इंजीनियर बन के कुछ नहीं होता, सिर्फ IAS बन के कुछ नहीं होता, सिर्फ CA बन के कुछ नहीं होता है। जिस चीज में उसको इंटरेस्ट है। आजकल स्टार्टअप वाले देखो कितने लोग बिलियनर हो गए, छोटे छोटे धंधे लेके, नए नए आइडियाज लेके। तो जो आइडिया है, नए लोगों को ज्यादा आइडिया सूझती है। मैं तो सुनेर हो गया, 58 का हो गया, रिटायर हो गया। लेकिन जो आइडिया है उसको प्रोत्साहन दीजिए, आइडिया से आगे बढ़ने दीजिए, और उनको अच्छी तरह काम युवकों को करने देंगे, युवक युवतियां जो भी है, तो ये बाधाएं नहीं आएगी। इसके साथ ही साथ संस्कार भी जरूरी है। नहीं तो सिर्फ अपना आइडिया देते रहे, अपने फॉरेन को अनुकरण करते रहे, बंबई में क्या हो रहा है, पुणे में क्या हो रहा है, वैसा मुझे लातूर में चाहिए, वैसा मुझे अमरावती में चाहिए, ऐसा करके नहीं चलेगा। अच्छी बातों का अनुकरण बिल्कुल करना है अपने को। अपन अपने यहाँ पे सिस्टम ज़्यादा है, अंग्रेजों का अनुकरण अपन ज़्यादा करते हैं। कुछ अच्छी चीज़ है तो अनुकरण करने में हरकत नहीं, लेकिन जो अपने में खुद में अच्छी चीज़ है, अपने में जो अच्छे, समाज में जो अच्छा दातृत्व की चीज़ है, उसको आगे बढ़ते हुए अपने काम करना है। एक व्यापार में अपन काम करते हुए मुझे याद आता है कि एक व्यापारी था, उसके दुकान पे एक जन आया कि मुझे घर में बच्चे भूखे, अर्जेंट में मुझे किराना बिराना सामान ये चाहिए, बांध दिया। कितने का हो गया भाई? 110 रुपए का। तो बोले मेरे पास 100 रुपए सिर्फ। तो उसने बोला 10 रुपए के सामान कम कर देते रहा। वो आदमी जिसके घर पे भूखे बच्चे परेशान थे, बोले क्या कर रहा है तू सेठ? मारवाड़ी लोग सेठ बोलते ना, अरे सेठ क्या कर रहा है तू, सामान क्यों कम कर रहा है? नहीं बोले भाई, क्यों क्या हुआ? बोले मेरे घर पे बच्चे भूखे हैं, उनको मुझे खाना खिलाना है। अच्छा तू रुक 2 मिनट, बोल रहे
घर में सेठानी को बोला कि भैया तू थाली लेके आ खाने की, इनको खाना भूख लगी है और इनको खाना दे दो, और साथ में इनके घर पे बच्चे बीबी भूखे हैं उनके लिए भी खाना बांध दो। सेठानी ने काम किया, उसको दे दिया, इसको खाना खिलाया, उसको दिया। बेटा बाजू में बैठा था जो बहुत छोटा था, 10-12 साल का, बोले पिताजी क्या है, आप 10 रुपए के लिए उसका सामान कम कर रहे थे और इधर खाना खिला रहे हो। तो सेठ जी ने जवाब दिया, बहुत अच्छा था, वो मेरा व्यापार था, व्यापार में मैं हिसाब से करता हूं, लेकिन ये भूखा था, भूखे को अनाज खिलाना था, उसका पेट भरना था, ये मेरे उसमें के गुण मेरे माँ बाप ने दिए, इसलिए मैं उसको खाना खिला रहा हूं, और बेटे अपने को यही करना है। एक छोटी सी बात मन को छू जाती है। अपना समाज, ये महेश नवमी, महेश भगवान, पार्वती, इन्होंने अपने को ये देन दी है कि अपने को सब ये करना है। मुझे याद आता है कि पहले कुछ लोग बोलते सरकारी दफ्तर में जाओ तो क्या, कौन, हाँ तो मारवाडी, हाँ काही नाही, त्याच्याकडे खूप पैसे आहेत। बरोबर है क्या फुलचंद जी, आप भी थे गवर्नमेंट में। दूसरा हो जाता है कि है उसको पकड़ो, मुझे ये मारवाड़ी है, इसके पास बहुत पैसा है, उसने कहाँ से पैसा कमाया क्या मालूम नहीं, इसके पास बहुत है, इसको रगड़ो पकड़ो करो। ये भावना भी, इसीलिए ये भावना भी बदलने के लिए अपने को अपना काम नेकी से करना है। और साथ में पहले बात पे आता हूँ कि एक परिवार से, घर से कोई आदमी ऑफिसर बनता है, कुछ होता है, तो वो गांव को, वो पहले परिवार को, खुद के परिवार को, उसके आजू बाजू वाले परिवार को, बाद में गांव को, और बाद में जिले को उसका फायदा होता है। इसके उदाहरण हम लोग हैं, कुछ लोग हैं, सुरेश काकाणी काम करता है, मैं हूँ, गरकाणी, ऐसे कई अधिकारी है कि जिनके वजह से हमारे गांव में पहले हमको न पूछने वाले पटेल, न पूछने वाला सरपंच, अब गांव में एक, अरे सतीश तो आला का चाला घरी येशील बरं का, मतलब हो, वही पहले जाने वाले आदमी को बात नहीं करते थे, नजरिया बदल गया ना, अब दिख गया अभी ऐसा है। ये बातें मेरे बताने का, बोलने का कारण क्या है कि परिस्थिति बदल रही है, अपने को हिसाब से बदलना है, वो हिसाब से समाज को बदलना है। और अपन सब अब महेश नवमी के चिंतन, बंसाली जी ने बोले चिंतन करना चाहिए, यही चिंतन है, यही चिंतन है कि अपने को आगे किस ढंग से बढ़ना है। और जब तक ये संगठन नहीं दिखेगा, तुम्हारी पावर नहीं दिखेगी, तुम बोलेंगे मेरे क्यों आना है। रिसेंट उदाहरण है नांदेड़ का, जो संजय बियाणी जो समाज के लिए काम कर रहे थे, छोटा मोटा बात नहीं, लेकिन जब संगठन के पीछे रहा, उनके मारे करी गवर्नमेंट ने ढूंढ के शोध के निकाले। वैसे नहीं ढूंढे जाते थे, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन इतना प्रेशर बढ़ा वो बियाणी के इसका कि शरद पवार तक के लोग पहुंच गए, मुख्यमंत्री पहुंच गए कि हमारे समाज का एक कर्मठ कार्यकर्ता जो महेश की कार्यकर्ता योजना कर रहा था, और अभी 4-8 दिन पहले वो पकड़े गए और उसको सजा होगी, उसकी मौत तो वापस नहीं आने वाली, लेकिन संगठन की ताकत उसने दिखा दी कि इतने लोग अपन आज है तो आप करें। इसीलिए जैसा कि बंसाली जी बोल रहे, पलोट जी बोल रहे, संगठन में ताकत है, संगठन में शक्ति है। अपने को सरकार से कुछ माइनॉरिटी स्टेटस मांगना नहीं है। मुझे कई बार वो गांधी जी बोलते थे, हमारे अध्यक्ष आपके पहले वाले, सोनी जी अपने को चार्टर्ड बनाना है, अपने को जैन समाज जैसा कुछ, मतलब काय को मांगने का भाई, जो है उसमें अपन दातृत्व की भावना रख रहे हैं, तो वापस तो भी नहीं बोले उसमें ढूंढेंगे, उसमें क्लास है, हमका है, स्टडी करते हैं, दिल्ली मिलते हैं। मैंने कभी बहुत इंटरेस्ट दिखाया नहीं, मधुसूदन जी गांधी की बहुत इच्छा थी कि अपन उसके लिए करें, या अपने मैं ना अपने अपन लोगों को अभी नो डाउट मैंने मिल गया तो नहीं, किसको नहीं चाहिए ना, ओबीसी में भी लोगों को जो नहीं मिल वो हरा, उनको भी चाहिए ऐसी बात में, लेकिन उसके लिए बहुत आना पाना झगड़ता करते हुए ये न करना, ये बहुत अच्छी बात है। लातूर का नाम देखो भूकंप से हुआ, भूकंप में मालूम पड़ा, समाज ने उस वक्त भी अच्छा काम किया, मुझे पता है। पानी संकट बोलो, अभी का कोरोना संकट बोलो, हर वक्त लातूर का समाज, और दातृत्व में बोलो, डागा जी को अपन ने देख लिया आज की कितने बड़े दानशीर दातृत्व वाले लोग भी यहाँ पे है। तो लातूर को एक महाराष्ट्र के लिए, इंडिया के लिए अच्छी मिसाल बनाना, यहाँ से अच्छे लोग देना। लातूर पैटर्न से जैसे लोग निकल रहे हैं 12वीं के लिए, सीईटी के लिए, कोटा से जो निकल रहे हैं, उससे भी अच्छे आईएएस आईपीएस और प्रशासनिक सेवा में लोग निकलना, ये भी एक पैटर्न मेरे को लगता है। पलोड़ जी आप ले लो और यहाँ से वैसा चालू करो, जैसा स्कॉलर के लिए पुणे में कैटेगरी चल रही है, कासट हॉस्टल चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है, तो ये लातूर पैटर्न के साथ साथ ये भी पैटर्न चलाओ कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ से ज़्यादा बच्चों को प्राधान्य मिले, प्रावीण्य मिले, ताकि एक घर से एक बच्चा भी कोई अच्छे पोस्ट पे जाता है, वो परिवार सुधर जाएगा, जैसा मैंने आपको इसके पहले बताया। इसके साथ ही एक बात यह है कि
शासन में काम करते करते कुछ चीज़ें ऐसी समझ में आती है कि लोग कुछ चीज़ों का बोलते कि मैं ये कर रहा हूँ, उसमें मुझे सरकारी योजना का कुछ फ़ायदा नहीं है, ये मैं खुद के इस पे कर रहा हूँ। सरकारी योजनाएं उन लोगों के लिए बनती है पलोट जी कि जो कुछ कर नहीं सकते, जिनके पास शक्ति नहीं है। अपन बोलेंगे हमारे समाज की विधवा, परित्यक्ता महिलाएं इसमें है, वो पॉवर्टी लाइन के बीच में है, तो नीचे है तो उनको मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। कोई मंदिर की जगह है, कोई टूरिज्म डेवलपमेंट स्पॉट है, सरकार हर जगह पहुंच नहीं सकती। सरकार के स्रोत मर्यादित है और वो तुम तक भी वो आने देना नहीं चाहते। वो सरकार का विषय जो रहता है वो तळागाळातल्या लोकांसाठी पोत धरली है। अपन तळागाळात में नहीं है, एकदम डाउन ट्रॉडन में अपन नहीं होने से अपने तक नहीं मिलती, लेकिन फिर भी जहाँ जहाँ लगे अपन कोशिश करके करेंगे। श्याम भैया ने मुझे बताया था कि अपने को सरकार की योजना कुछ मिलती है तो जरूर लेना है। महेश आवास में लेना है, क्या लेना है तो भाई ये है, ये करना है। बाकी अपन अपने खुद के बलबूते पे काम करके स्वयं पूर्णता से अपन इसका काम कर रहे हैं और वो हिसाब से ही बहुत करता है। मुझे लगता है विकल्प तो बहुत मिलेंगे, विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए, मगर संकल्प एक ही है। विकल्प बहुत मिलेंगे मार्ग भटकाने के लिए कि संकल्प एक ही है कि मंजिल तक जाना है। और मंजिल तक जाने के लिए समाज को संगठित होना चाहिए, एकत्रित होना चाहिए और एक साथ में मिलकर काम करे तो वो दिन दूर नहीं कि सब लोग जैसा इलेक्शन में अभी भी है, एमएलए का इलेक्शन, नगर सेवक के कुछ भी इलेक्शन रहा तो चंदा मांगने पहले कहाँ आते हैं? धन्ना सेठ के पास, नगर सेठ के पास, मारवाड़ी सेठ के पास आते हैं और फिर वो बोलता है कि आई एम द किंग मेकर। अरे किंग मेकर तू नहीं है भाई, वो टाइम के लिए तेरे को धन्ना सेठ बना रहा है, उसका मतलब तेरे से निकाल ले रहा है। बाद में जब तुम्हारा काम पड़ता है तो वो टाइम नहीं देता है। तो ये बातें सोच के ही अपन ने उन लोग के साथ काम करना चाहिए। आज नो डाउट महाराष्ट्र असेंबली में भी 4-5 अपने समाज से लोग हैं, मंत्री भी रह चुके हैं, उनके साथ मैं काम कर चुका हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अपने को किसके क्रिटिसिज्म नहीं करना, टीका नहीं करनी, लेकिन जिसके साथ रहता है, जिस रंग में अपन रहते हैं उसमें साथ में रह के अपने को आगे बढ़ के काम करो, समाज में काम करो, संगठन में काम करो। बंसाली जी का एक विषय लेता हूँ वापस से। आपने बहुत सही बात करी कि आजकल लड़के लड़कियाँ सिर्फ मुंबई, पुणे, नासिक में ही जाना चाहती है लड़कियाँ, और छोटे गांव में आना नहीं चाहती है। छोटे गांव, लातूर में छोटा गांव बोलना तो क्या बोलना अपन ने, यहाँ लड़कियाँ आने को तैयार नहीं तो और कहाँ ये मतलब। तो अपने माँ बाप की भी ये जवाबदारी चिंतन की है लड़कियों को समझाने की, भैया कि एक 1 बेडरूम हॉल किचन के तू पुणे के फ्लैट में रहना चाहती है कि लातूर के बंगले में रहना चाहती है? यहाँ खुली हवा खाना चाहती है कि वो लोकल की मरमर में तेरे को रहना है? वो लोकल की जिंदगी, वो ट्रेन की जिंदगी, पुणे में एक कोने दूसरे कोने जाओ 1 घंटा स्कूटर में घूमेगी कि यहाँ घर पे गाड़ी में स्कूटर पे या कार में घूमेगी? ये मेंटेलिटी, ये मेंटल ब्लॉक आजकल थोड़ा सा लड़कियों में ज़्यादा आ गया कि सिर्फ शादी कहाँ करना है, क्योंकि थोड़ा एजुकेशन अपन ने दिए, कुछ गलत काम नहीं किए, लेकिन एजुकेशन का थोड़ा ये हो रहा है कि नहीं मुंबई फिर पुणे, कुछ नहीं नासिक, मराठवाड़ा लोग बोलेंगे औरंगाबाद तो कम से कम चाहिए। अरे बीड़ में क्या बिगड़ गया भाई? ये सोच भी बदलना है, क्योंकि यहाँ भी सब डेवलपमेंट है। आज मैं जिस कॉलोनी में हुकुम सिंह जी देखा, इतनी सुंदर कॉलोनी, इतना सुंदर घर, इतना अच्छा काम, क्या नहीं है? सब सोच सुविधा है, सब चीज़ें हैं। यहाँ भी अपने स्कूल अच्छे है, कॉलेज अच्छे, सब चीज़ें हैं। तो ये मेंटेलिटी बदलना चाहिए। और सेकंड बात रही जो आजकल साल भर में पटता नहीं पटता, उसका कोई इलाज नहीं है। वो आपस में जब तक नहीं जमेगा ना, अपने बोलने से कुछ होने वाला नहीं है। फिर भी समाज ने चिंतन करना है, उससे ज़्यादा लड़कियों के माँ बाप ने करना, और पर्टिकुलर लड़की के माँ ने लड़की के संसार में हस्तक्षेप नहीं करना। ये यदि हो जाता है तो ये समस्या का बहुत बड़ा, थोड़ा पूरा नहीं होता वो चीज़ का, थोड़ा सा ये हो जाएगा। इससे ज़्यादा मुझे लगता नहीं कि मैं कुछ और बोलूँ। आप सभी ने मुझे यहाँ बुलाया, मेरा सम्मान किया, सुबह से साथ में हूँ। लातूर के लोगों का दर्शन 97-98 के बाद, बहुत दिनों बाद आज सबसे मिलने का योग आया। समाज ने जो मेरा आज यहाँ से पलोट जी या बाकी उनकी टीम, उनका फिर से एक बार शुक्रिया अदा करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ कि पलोट जी आप सही में बहुत अच्छा काम कर रहे हो। मतलब यहाँ स्टेज से आए वाले गेस्ट ने अध्यक्ष की तारीफ करना ऐसा जरूरी नहीं है, ये कोई प्रोटोकॉल नहीं है, लेकिन मैं सही में बोलता हूँ कि आपने जो काम किया, आपने समाज में जो कर रहे हो, मंदिर के लिए कर रहे हो, इतना बांध के रखना एक बहुत बड़ा स्किल है। हम नौकरी करते करते हम ऊपर वाले को नीचे वाले को संभाल के देख लिए, तुमने सबको संभाल लिए। तो पलोट जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए कि इतने अच्छी तरह से संगठन संभाल रहे। आप ऐसे ही आगे बढ़ो, जब भी आप बुलाओ हम आपके साथ में हैं। इसी के साथ में आप पुनश्च आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। महिलाओं से माफ़ी मांगता हूँ कि बोलने में कुछ गलती हो गई तो मुझे माफ़ करो, लेकिन बात फैक्ट है, आप ये बात को सोच लेना।
सभी ने सोचना है, ये मेरे लिए भी लागू है, आपके लिए भी लागू है। तो वो हिसाब से अपने को समाज में आगे बढ़ना है। और पुनश्च एक दा आपका आभार। जय महेश। धन्यवाद सतीश जी। एहसासों के पांव नहीं होते, फिर भी दिल तक पहुंचते जरूर है। सतीश जी, आपकी वाणी हृदय तक जरूर पहुंची हुई है, क्योंकि वह केवल कागज लिखी नहीं, आंखन देखी भी है, जिसमें जीवनानुभवों का निचोड़ भी है।